जो ड्रग डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको क्रिमिनल एक्ट के तहत एक्शन करके उनको बुक तो किया जाएगा। उनके बैंक अकाउंट्स एनालाइज किए जा रहे हैं जो हमारे यहाँ हैं। उनने प्रॉपर्टी कौन सी रेज की है वो भी अटैच की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की मैं बात करूंगा, यहाँ पिछले थोड़े ही अरसे में 21 केस रजिस्टर हुए हैं, 21 केसेस, जो कि 18 केस चालान हो चुके, 3 केस अभी हमारे कोर्ट में जाएंगे। उसमें अराउंड 26 अक्यूज पर्सन अरेस्ट हुए हैं, कुछ तो अभी जेल में है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हम सब के लिए, दैट इज इंटरनेशनल डे टू कंडेम द मीनिंग्स ऑफ ड्रग्स। तो एंटी ड्रग ड्राइव के लिए, अवेयरनेस के लिए इंटरनेशनल लेवल पर 26 जून का जितने भी सेलिब्रेशंस चल रही हैं, या रादर अवेयरनेस कहूँगा, सेलिब्रेशन तो नहीं। इसका पर्पस यही है कि हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो सीरियस कंडीशन है ड्रग्स का मिसयूज़, और उससे खासकर यूथ इफेक्टेड है, और उस यूथ को एक्सप्लॉइट करने वाला, उसके पीछे जो सिंडिकेट है, डिफरेंट मैकेनिज्म से उसको मीन्स ऑफ अर्निंग बना के मिसयूज़ कर रहे हैं, पर्सनल गेन कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं, कोई भी ड्रग, सिंथेटिक ड्रग्स की बात करेंगे, कोई भी ड्रग जो है किसी के घर में नहीं बनती। ये सारी ड्रग कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में सिंथेसाइज की जाती हैं, और उसकी इंटरनेशनल रैमिफिकेशन है। तो जो गोल्डन ट्रायंगल है, उसके चलते वहां से इकोनॉमी कई कंट्रीज की इसके बेस्ड है, और वहां से ड्रग्स चलते चलते एंड यूजर जो हमारा एक यूथ होता है, उसको ये पता नहीं उस कितने बड़े नेक्सस का वो हिस्सा बन गया है, और वो एक क्रिमिनल की लाइन में खड़ा हो गया है। तो उस यूथ जिसको टारगेट करके लोग मिसयूज करते हैं, उसको बचाना हमारी ड्यूटी बनती है। इसी तरह जे.एंड.के पुलिस और खासकर जे.एंड.के गवर्नमेंट की बात करूंगा, एक मैकेनिज्म है, एन कार्ड्स की मीटिंग्स होती हैं जो चीफ सेक्रेटरी साहब उसको हेड करते हैं। हर महीने पे उसके रिव्यू होते हैं, स्टेट यूटी लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। तो पुलिस उसका एक हिस्सा है, अलॉन्ग विद अदर डिपार्टमेंट्स, एक्साइज है, साथ में फॉरेस्ट है, और मैजिस्ट्रेसी की तरफ से है, सेल टैक्स, जो डिपार्टमेंट्स इन्फोर्समेंट में है वो सारे एसोसिएट करके, खासकर ड्रग कंट्रोलर, और वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके ड्रग्स के अगेंस्ट ये ड्राइव चला रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की मैं बात करूंगा, यहाँ पिछले थोड़े ही अरसे में 21 केस रजिस्टर हुए हैं, 21 केसेस, जो कि 18 केस चालान हो चुके, 3 केस अभी हमारे कोर्ट में जाएंगे। उसमें अराउंड 26 अक्यूज पर्सन अरेस्ट हुए हैं, कुछ तो अभी जेल में है। साथ में जो जेल से निकल के आए और उनका तरीकाकार ठीक नहीं है, उसके अगेंस्ट हमने 3 को पीएसए लगाया है। तो टिपिकली आम बंदे की लैंग्वेज में कहें तो पीएसए, अदरवाइज इट इज कॉल्ड पिट एनडीपीएस। तो जो एनडीपीएस एक्ट है, इसके अंदर प्रोविजन है कि अगर वो तरीकाकार ठीक नहीं हो सकता इंडिविजुअल का, उसको आप जेल भेज सकते हैं प्रिवेंटिव लॉ में। और उसी तरह यहाँ कार्रवाई हमने और बढ़ाई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट टीम्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके और किसी भी अक्यूज के मुलव्वस होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बट ये हो गया प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव एक्शन के जो इन्वॉल्व हैं या होने वाले, उनको बचाने के लिए या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। मगर बहुत अहम रोल है पेरेंट्स का, स्कूल्स में टीचर्स का, उन स्टूडेंट्स के पीयर ग्रुप्स का, दोस्तों का, जो लोग अवेयर हैं उनका, कि हमें इस डिजीज से बचने के लिए खासकर बच्चों का जो फ्रेजाइल एज ग्रुप है 15 से लेकर 22 तक, उस पर फोकस करना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम को रिवाइव करना है और इंश्योर करना कि इस एज ग्रुप 6-7 साल की एज ग्रुप जो गैप है उसके अंदर बच्चा सबकी नज़रों के सामने रहे, और उसका कहीं डिप्रेशन का मरीज ना बने, घर में आइसोलेटेड ना रहे, कि उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस क्या है। बेस्ट मेथड टू टेस्ट पोटेंशियल एंड राइट ट्रैक ऑफ ए चाइल्ड इज टू सी क्या उसके दोस्तों की स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं। तो सभी पेरेंट्स के लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल में पेरेंट टीचर मीट करते हैं, उसके बच्चे के दोस्त जाने और फिर टीचर से पूछे इसके दोस्तों की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर दोस्तों की परफॉर्मेंस एजुकेशन में अच्छी है तो ये मान के चले बच्चा सही जगह है। अगर दोस्त बेकार निकल रहे हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका बच्चा जितना मर्जी आप मान ले कि मेरा बच्चा अच्छा है, वो खराब हो रहा है। तो बच्चे को बचाना एक हमारी सबकी जिम्मेवारी है, और इसके लिए कहीं भी आपको पुलिस की सपोर्ट चाहिए वो हम फोर फ्रंट पर रहकर करेंगे। और हमने आज डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के अंदर 6 डिफरेंट जगहों पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मार्चेस और लेक्चर्स, डिबेट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, सो दैट सबको
इस मीनेस को कंटेन करने में अवेयर किया जाए और सपोर्ट भी ली जाए। बहुत अहम है कि आप खबर बताते नहीं है, डिजीज़ जब बन के सामने वो खराबी के स्टेज पे आए, फिर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, यहाँ बोलते हैं जी हमारा बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज है, जहाँ सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, बताइए। रिहैबिलिटेशन सबसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जितने भी, सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, जितने लोगों की ड्रग्स से डेथ हुई है, वो ड्रग्स ना लेने से नहीं डेथ हुई, वो डेथ हुई है ओवरडोज से। ये समझना है कि जब बच्चा ड्रग्स नहीं मिलती है, उसको क्रैम्प्स पड़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, वो ठीक हो जाएगा। मगर वो ड्रग्स और अगर लेगा, ओवरडोज से डेथ हो जाती है। उससे बचाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। बहुत अच्छा जे&के पुलिस का रिहैबिलिटेशन सेंटर ईदगाह श्रीनगर में है, वहाँ एक डॉक्टर मुजफ्फर साहब हैं, उनकी गाइडेंस लें। इसी तरह और भी बहुत एक्सपर्ट्स हैं, स्किम्स में हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं। लेकिन अवेयरनेस पहले पेरेंट्स को हो तो तभी बच्चे अपने आप अपनी औलाद को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। हमारी तरफ से अपील है, प्लीज़ ज्वाइन दीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स और फोर फ्रंट पे आके जिन लोगों का कोई सहारा नहीं, जिनको कोई गाइडेंस नहीं, उनको सपोर्ट करें और ड्रग्स की जो मीनेस है इसको ख़त्म करने में, एरेडिकेट करने में हेल्प करें। जो ड्रग डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको क्रिमिनल एक्ट के तहत एक्शन करके उनको बुक तो किया जाएगा। उनके बैंक अकाउंट्स एनालाइज किए जा रहे हैं जो हमारे यहाँ हैं। उनने प्रॉपर्टी कौन सी रेज की है वो भी अटैच की जाएगी और की भी जा रही है। आप देख रहे होंगे हर रोज कोई ना कोई इवेंट हो रहा है ऐसा। और साथ में सजा, देखिए एनडीपीएस एक्ट के अंदर 20 ईयर्स की पनिशमेंट है। और इसमें जो लोग मान के चलते हैं कि ये एक मीन्स ऑफ बिजनेस है, उनकी तबाही किसी न किसी दिन जरूर होगी और एक्शन उनके खिलाफ होगा। हमारी तरफ से स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि किसी भी सिंडिकेट का हिस्सा मत बनो। और ये एक ऐसा क्राइम है जो खाने वाला अपने खिलाफ खुद करता है। तो मान लो एक बच्चा कहीं रास्ते में मिलता है तो उसका हम टेस्ट भी करवा सकते हैं, यूरिन टेस्ट हो जाएगा, ब्लड टेस्ट भी हो जाएगा, उसमें निकल के आ जाता है इसने कौन सी ड्रग्स ली।